नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 15 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इसमें हमें कैलेंडर के बारे में बताया गया है। कैलेंडर, जिसको हम हिंदी में पंचांग कहते हैं, 2022 के कैलेंडर के बारे में यह वर्कशीट हमें जानकारी देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 15 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में अपना अध्ययन, कैलेंडर 2022। दोस्तों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार कैलेंडर होता है 12 महीनों में बटा हुआ और जिसमें 30 या 31 दिन होते हैं, उसी तरह ये कैलेंडर 2022 का हमारे सामने दिया गया है। इसके बाद कुछ जानकारियां दी गई हैं इसमें। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। इस कैलेंडर को देखने के बाद हम निम्नलिखित जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। ए ईयर हैज़ 12 मंथ। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो महीनों के 12 महीनों के जो नाम हैं वो हमें दिए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देयर आर 35 और 365 एंड और 366 डेज इन ए ईयर। एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इन 1 ईयर वी एक्चुअली हैव 165 1/4 डेज। एक वर्ष में हमारे सामने मुख्य रूप से 365 दिन और 4 घंटों का समय होता है। सो आफ्टर 4 ईयर्स वी हैव 4/4। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर साल में एक दिन का चौथाई हिस्सा जुड़ जाता है। दीज एड्स अप टू गिव 1 डे। ये सब मिलकर एक दिन को का निर्माण करते हैं। सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर। और हर 4 सालों के बाद हमें एक पूरे दिन का जो हमारे कैलेंडर में है वो ऐड हो जाता है। दस एवरी 4 ईयर्स बिकम्स ए लीप ईयर। और इस प्रकार हर चौथा साल एक लीप वर्ष बनता है। दी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। किसी भी महीने के अंतिम 2 डिजिट होते हैं वो 4 से भाग करने योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022, 2026, 2012, 2016 एंड 2020 आर लीप ईयर्स। अगर हम देखें कि जिन लीप वर्षों में अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से भाग कर सकते हैं तो लोग वो लीप वर्ष होते हैं, जैसा कि 2012, 2016 और 2020। इसके बाद जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। अर्थात जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। जबकि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। फरवरी हैज़ 28 डेज। इन लीप ईयर्स फरवरी हैज़ 29 डेज। फरवरी में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। ए वीक हैज़ 7 डेज नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वह हफ्ते में 7 दिन होते हैं जिनके नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी है जो यह वर्कशीट हमें देती है। अब इस वर्कशीट में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो क्या करना है? फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। जो वर्कशीट में सवाल दिए गए हैं इनको यहाँ पर सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है। इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है वो फाइंड टुडेज डेट इन दी कैलेंडर एंड सर्कल इट। आपको कैलेंडर में जो आज की दिन है, तारीख है, उसे देखना है और उसको सर्कल करना है। वैसे इसका जवाब अगर हम दें तो टुडेज डेट इज़ 15 फरवरी 2022 और 15/2/2022। अर्थात आज जो तारीख है वो 15 फरवरी 2022 है, या इसको हम 15/0/2/02/2022 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है।
मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थ ईयर्स इन दी कैलेंडर। इस कैलेंडर में आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की जो जन्मदिन है उनको हाईलाइट करना है विद डिफरेंट शेप लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा। अलग अलग गणितीय आकृतियों के अनुसार, जैसे स्क्वायर वर्ग, ट्रायंगल त्रिभुज और सर्कल वृत्त आदि। एंड फिल दी फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में जानकारियों को अलग अलग शेप में लिखा है। जैसे राज 30 जुलाई 1989। उसके बाद रविंदर, इसको मैंने रेक्टेंगुलर के शेप में लिखा है 9 अगस्त 1991। उसके बाद शेखर, जिसको स्क्वायर के रूप में लिखा गया है 11/12/1985। और उसके बाद ज्ञानवी, जिसको सर्कल के रूप में बनाया गया है 25 सितंबर 2015। अब इसके आधार पर हमने इस टेबल को पूरा किया है। ये टेबल जो है 3 भागों में बटी हुई है। पहले में नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, दूसरे में डेट ऑफ बर्थ और तीसरे में शेप, अर्थात हमने कैसे किस शेप में उनको रखा है। तो पहला राज है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1989 है और इसको ट्रायंगल की शेप में बनाया गया है, जैसा हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड मेंबर रविंदर, 9 अगस्त 1991 डेट ऑफ बर्थ है और इसको रेक्टेंगुलर के रूप में अर्थात आयत के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद शेखर है, जो 11/12/1985 है और इसको स्क्वायर के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अंत में ज्ञानवी है, जो 25 सितंबर 2015 में डेट ऑफ बर्थ है और इसको सर्कल के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी करें, बल्कि आप इसी लिस्ट और चित्र के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के बारे में इस प्रकार की टेबल बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने अपने परिवार के मेंबर्स के नाम और टेबल्स का इस्तेमाल किया है। अगला जो सवाल है वो है, When and for what purpose do you use the calendar in your daily life? अपनी दिन प्रतिदिन की जीवन में हम कैलेंडर का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं? डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आपको इसकी परिचर्चा करनी है। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिखेंगे, When ever we want to know any previous or future date and day, then we use calendar। जब कभी हमें किसी बीते हुए दिन या आने वाले भविष्य के दिन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तब हम कैलेंडर देखते हैं। सम टाइम टू हाईलाइट सम इम्पोर्टेंट डेट्स इन अ लाइफ वी यूज़ कैलेंडर। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को हाईलाइट करना होता है, तब हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में, जिसका नाम है कैलेंडर 2022। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।